अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद बीरबल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद बीरबल। आज हम जो है यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का न्यूमेरिकल नंबर 2 करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिज्म, मकनातीसी, और स्पेक्ट्रम का मतलब है अपीयरेंस। तो वो पूरा चैप्टर है, उसका हम दूसरा सवाल आज करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, यानी डेटा में हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले इसने क्या पूछा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा भाई, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, बताएं फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, वेरी गुड। अगेन आगे देखें, 193 नैनोमीटर, नैनोमीटर एन है। पहला जो हमने सवाल किया था उसमें था माइक्रो, क्या था, माइक्रो, जो बराबर था 10⁻⁻⁶ के, जबकि यहाँ क्या है 193 नैनोमीटर। जब भी मीटर आएगा तो इसका मतलब है यह वेवलेंथ है। तो हमने लिखा लैम्डा बराबर 193 नैनोमीटर। 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के, तो नैनो की जगह पर हमने क्या लिखा, 10⁻⁹ मीटर। अगेन समझ लें कि हमें नैनोमीटर में दी गई है वेवलेंथ। जब वेवलेंथ नैनोमीटर में दी गई है तो नैनो को हमने कन्वर्ट किया मीटर में। हमें पता है कि 1 नैनो बराबर किसके हैं, 10⁻⁹ मीटर के, तो लैम्डा हमने लिख ली। अब यहाँ देखें कि ये जो पूछ रहा है कि ये जो लेंथ है वो किसकी है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कौन सी रेडिएशन होती है, जो सन से आती है जमीन की तरफ, लेकिन जो हमारा लेयर है, ठीक है जी, ग्रीन शील्ड फील्ड जो है उसको वापस भेज देती है। अगर वो जमीन पे आ जाए तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखें कि आगे जो है यूज इन लेजर आई सर्जरी, लेजर आई सर्जरी में ये इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ जो है हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि भाई C बराबर एफ लैम्डा। अब C की वैल्यू नहीं है, वो पहला प्रॉब्लम जो हमने किया था मैंने आपको सीधा कहा था कि भाई C की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू हमने खुद लिखी है। देखो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर दी गई है, पहले सवाल में दी गई थी, अगर दी गई होगी तो वही लिखेंगे, अगर नहीं दी गई है तो हमें याद होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे डिनोट करेंगे, C के साथ, और उसकी वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर से। तो अब हमारा फार्मूला बन गया। फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, लैम्डा गिवन है और C की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमने याद की हुई है कि वो कांस्टेंट है। अब ये हमारा फार्मूला है, C बराबर एफ लैम्डा। अब एफ लैम्डा में अगर हमें एफ चाहिए तो हमने क्या किया कि एफ वैसे का वैसा रहा, लैम्डा आ गया डिवाइड करने C को, तो C को डिवाइड किया लैम्डा ने। अब हमने वैल्यू रखी, C की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 193 10⁻⁹ अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 10⁻⁹ है नीचे, तो हमारे पास रूल है, एक्सपोनेंट का रूल है। एक्सपोनेंट का रूल क्या है कि जैसे ये है a पावर है, सपोज करें m, और a पावर है n, तो ये जो नीचे वाली रकम होगी जब बेस सेम होगा, जब ऊपर जाएगा, बेस सेम होगा जब ऊपर होगा, तो इसकी साइन चेंज होगी। अब यहाँ देखें कि ये 8 प्लस के हैं, ये 9 किसके हैं, माइनस के। जैसे ये ऊपर जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो ऊपर गए प्लस में हो गए। अब इधर देखें, ऊपर गए तो ये क्या हो गए, प्लस में हो गए, लेकिन प्लस में किस तरह हम लिखेंगे, इस तरह, ठीक है। ये जो लिखा हुआ था ये सही नहीं था, तो प्लस में हम इस तरह लिखेंगे 10 8 + 9, क्या लिखेंगे हम, 8 + 9, ठीक है। अब आ जाए देखें, 3 को डिवाइड करेंगे 193 से, तो क्या आंसर आएगा, 0.0155। ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0.0155। अब 8 और 9 को अगर हम जोड़ करें तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 17। कितने हो जाएंगे, 17। 8 और 9 कितने हो जाएंगे जी, 17। 8 और 9 अगर हम जोड़ करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 17। अगर हम उनको ऐड करेंगे तो 17। अब ये पॉइंट यहाँ थी, ये जरा मैं देखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, 0.0155 है, ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट क्या है, इधर। अगर हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले आए, कहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ, तो हो जाएगा 1.55। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ गई है इस डायरेक्शन में, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में अगर गई तो इस डायरेक्शन में जब भी जाएगी तो हम जो पावर देंगे वो माइनस में देंगे। तो कितने नंबरों के बाद दिए, 2 नंबरों के बाद, तो आएगा 10⁻²। क्या आएगा, 10⁻²। कैसे हुआ, अगेन देखें,
कि हमारे पास जो पॉइंट थी वो 0 से पहले थी, हमने क्या किया कि इस पॉइंट को 2 नंबर आगे ले गए, 2 नंबर आगे ले गए, लेकिन इस डायरेक्शन में लेंगे। जब इस डायरेक्शन में लेंगे तो 10 पावर -2, 10 पावर क्या हो जाएगा -2, तो 8 और 9 17 हो गए, ये 1.55 और 10 पावर -2 अगेन। एक और रूल आ गया एक्सपोनेंट का, जो रूल है वो क्या है एक्सपोनेंट का, वो रूल हम यहाँ लिख लेते हैं कि वो रूल क्या है कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और पावर जो है बेस सेम हो तो पावर जो है वैसे के वैसे रहेंगे, ऐड होंगे, उनकी निशानियां चेंज नहीं होगी, तो क्या होगा a बराबर m प्लस n। तो इस तरह ये रूल है। अब यहाँ देखें कि अगेन बेस सेम है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो हम क्या करेंगे कि 17 में से 2 माइनस करेंगे। 17 में से क्या माइनस करेंगे 2, 17 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.55 10⁻15 हर्ट्ज। तो इस तरह ये सवाल हो गया। अब इस सवाल में कौन सी चीजें याद करने की थी, सबसे पहले आपको याद हो फार्मूला, ये फार्मूला, ये पहले चैप्टर वाला फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर जो C है वहां पर क्या था V और C एक ही चीज है, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है C की, स्पीड ऑफ लाइट की, जो हमें याद हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जबकि V की वैल्यू चेंज होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ कभी कभी हमें वो वैल्यू दी जाएगी, अगर नहीं दी गई, जैसे इस प्रॉब्लम में C की वैल्यू नहीं है तो हमने खुद लिखी है स्पीड ऑफ लाइट C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और कभी कभी ये नैनो में दे रहा है, पहले जो प्रॉब्लम हमने किया उसमें वैल्यू क्या थी माइक्रो में, तो नैनो में हो माइक्रो में हो हमें इन चीज का पता हो, आगे मेगा में भी आ सकता है, गीगा में भी आ सकता है, तो इन चीजों का पता हो कि उनको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। क्या किया हमने कि हमें f चाहिए, तो लैम्डा आ गया c के नीचे, 3 को 193 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.0155। ये जो माइनस के 9 है ऊपर गए तो प्लस हुए, क्योंकि बेस सेम है, यहाँ भी 10 है वहां भी 10 है, तो 8 और 9 17, ठीक है। अब ये पॉइंट हम यहाँ लेंगे 2 नंबरों के बाद, तो इस साइड में अगर हम लेके जाएंगे तो हमारी साइन होगी माइनस, तो माइनस के 2। अब हुआ क्या कि यहाँ भी 17 और ये 2 और बेस सेम, तो 17 में से 2 हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आया 1.55 10⁻15 हर्ट्ज। तो अगर जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ हो 193 नैनोमीटर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1.55 10⁻15 हर्ट्ज। होपफुली ये आपको आसानी के साथ समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।